हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल एंड इन माय अनदर व्लॉग्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अब काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली में सफाई अभियान शुरू हो जाता है सबके घरों में। तो हमारे घर में भी अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। कल से मैं सफाई करने लग गई हूँ। कल मैंने एक रूम साफ़ किया था और आज अब दूसरा रूम है, फिर किचन है। कल का तो मैंने लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया है, जो मैंने स्टार्ट किया था काम, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ उसका लॉन्ग व्लॉग। आज दिखा देती हूँ कि आज कैसे कैसे हमारी दिवाली की सफाई चल रही है। कल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, मिनी व्लॉग टाइप का, तो उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। और मैंने कहा आज चलो लॉन्ग व्लॉग बना देते हैं। पहले मैं करती हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। कल करी मैंने ये वाले रूम की सफाई बहुत ही ज़्यादा डीपली। कल मेरी इस रूम को करने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ये देखो, अब आप बताना कि आपको ये वाला रूम कैसा लग रहा है। वैसे आपने बिफोर तो देखा ही नहीं होगा, तो आपको शायद पता ना चले कि इसमें कितना कुछ काम किया है मैंने, मतलब कितना कुछ साफ़ किया है। दिवाली की सफाई है तो डीपली सफाई तो होती है। अब जैसे ये है ऊपर, तो ये भी मैंने कल पूरा साफ़ किया है, वो और मैंने मिलकर साफ़ किया। और अब ये जैसे ये वाली चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हमारे घर पे कि जो इसको ना हम यूज़ करते हैं और जिसको हम ना कि हम फेंक सकते हैं। तो ये सारा सामान, ये पहले ये सामान हमारा यहाँ पे रहा करता था। यहाँ पे था ये ऐसे लाइन में लगा हुआ, ये ईंटों के ऊपर, ईंट के ऊपर हमारा पुराना वाला दरवाज़ा था, वो हमने लगाया था यहाँ पे। जब हमने नया नया शिफ्ट किया था, हमको उस टाइम ये और था कि हमको सामान रखना है बस अंदर, तो इसीलिए उस टाइम नीचे हमारा फर्श भी ढंग से सूखा नहीं था। तो गीले के चक्कर में हमने यहाँ पे ऐसे ईंट लगाई थी ऐसे लाइन से, और उसके ऊपर हमारा पुराना ही दरवाजा था, वो रखा था हमने यहाँ पे ऐसे, उसके ऊपर हमने सारा सामान रखा था। तो वो आलतू फालतू ही सामान था, वो मैं बुआ को कब से कह ही रही थी कि हटा देते हैं यहाँ से, अब हटा देते हैं। तो बुआ ने कहा नहीं नहीं, कहाँ रखना बाहर, क्योंकि हमारा ना ऐसा सामान जो होता है वो स्टोर रूम हो या तो स्टोर रूम में रखा जाता है कि जिस सामान की ना तो हमको ज़रूरत होती है, ना ही हम उनको फेंक भी नहीं सकते। तो बट हमारा ऐसा कोई है ही नहीं स्टोर रूम टाइप का, या बाहर ही हमारा ऐसा कुछ नहीं है जहाँ हम ये सामान रख सके। सो इसलिए यहीं पर ही रहता था वो सामान ऐसे लाइन से लगा हुआ। बट कल जब सफाई हुई तो कल मैंने फाइनली वो हटाई नहीं यहाँ से। मैंने कहा यहाँ पे तो रखना ही नहीं है, यहाँ से हटा के अब सीधा ऊपर ही रख रहे हैं। मैंने कहा चाहे कोई बात नहीं, ऊपर ख़राब तो दिख रहा है पर एटलीस्ट ये है कि ऊपर तो है, कम से कम नीचे तो खुला हो गया। अब इसके खुला होने की वजह से यहाँ पे मेरी अलमारी भी आ चुकी है। ये मेरी अलमारी है ये मैंने अलमारी भी मैंने अपने बहन और के यहाँ से ला रखी है, ये मेरी बहन और की थी। अब ये इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये फिलहाल मेरे कपड़े हैं इसमें ऐसे रखे हुए। ये भी मैंने कल बाहर डाला था, आप मिनी ब्लॉग में देखना मेरे। और ये सब कल बाहर रखे हुए थे सुखाने के लिए। ये सब चीज़ें, इसमें भी कपड़े हैं बुआ के, इन दोनों में बुआ के कपड़े हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं। ये टेबल भी आ चुका है गाइस हमारा। ये हमने एक नया टेबल लिया है तो ये सेकंड हैंड ही मान लो, पर नया ही है मतलब। और ये रहा, ये ईंटें भी अभी मैंने बाहर रखनी थी, बट अभी यहाँ पे और कुछ सामान है ऐसा कि जो अब ऊपर भी नहीं आ सकता हूँ। अगर ऊपर आएगा तो मैं इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दूँगी, बट अगर ऊपर नहीं आया तो फिर इसके ऊपर फिर कुछ रख के फिर इसके ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी नहीं रख सकते ना उसको ऐसे, इसलिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसलिए अभी ये ईंटें यहीं पर ही रखी है, अभी बाहर नहीं रखी मैंने। और ये रहा, तो कल इतना डीपली साफ़ किया मैंने, ऊपर से लेके ये पंखे जाला वाले सब साफ़ करे। अब फाइनली अब इतना रूम थोड़ा क्लियर लग रहा है। मेन तो मुझे इसका लग रहा है कि यहाँ पे से वो जो सामान था वो सारा हट। अलमीरा की भी ये है कि जो इसका बाहर का कवर होता है ना, वो कवर उनका ख़राब हो गया था, मतलब फट गया था, टूट गया था, पता नहीं कहाँ ही गया था। तो बस डंडे डंडे थे उन्होंने रखे हुए, ये डंडे और ये इसका ये जो है जिसमें कपड़े रखते हैं, यही था बस। तो मेरी बहन ने कहा कि इसमें ना कोई भी कपड़ा लगा लेना बाहर से, बाकी यूज़ करने के लिए तो हो ही जाएगा। मैंने कहा हाँ सही है, कोई कपड़ा ही तो लगाना है। तो मैंने इसमें ये वाली चादर लगा दी। और ये ऊपर से भी नहीं था इसका, वैसे मैंने अभी ढंग से बनाना था इसको, सिल विल के इसका कवर टाइप का चादर से ही, पर अभी मुझे टाइम मिला नहीं, तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही कवर करा हुआ है। तो ये है, मेरी अलमीरा भी आ चुकी है, हमारे घर में नया टेबल भी आ चुका है। तो ये है कल का हमारे सफाई का। लग रहा है कि सफाई हुई है इस रूम में। अब जिसने पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा ये वाला रूम, तो उसको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, बाकी तो ऐसा ही। ये हमारा मनी प्लांट भी सूख चुका है, हम यहाँ थे नहीं ना बहुत टाइम से, इसलिए घर की सफाई भी इसी वजह से नहीं हुई ढंग से, इसलिए ज़्यादा काम बढ़ गया मेरे लिए, क्योंकि हम यहाँ थे ही नहीं। कम से कम 1 महीने तो हो ही गया होगा कि हम यहाँ थे नहीं। यार ये देखो, हमारा पूरा मनी प्लांट भी सूख चुका है क्योंकि पानी चेंज नहीं हुआ। और बाहर देखो क्या खिली खिली धूप आ रही है आज। मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत पुराना भी हो चुका है, थोड़ा गंदा सा भी हो चुका है, मतलब धुल के भी ये साफ़ नहीं हो रहा, ऐसा हो चुका है ये। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए भी अब जब लगा बिछाना तो इसमें कुछ है ही, तो इसके लिए भी मैं अब कुछ नया कवर मंगाऊंगी। अब देखते हैं अभी। तो आप बताओ आपको ये वाला रूम कैसा लग रहा है? अब दिवाली तक के ऐसे ही रहेगा, मतलब ये वाला रूम तो हो चुका है साफ़ पूरा। अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में। गाइस ये है रूम, जो भी है बहुत ही ख़तरनाक है। ये रूम करना है आज मुझे साफ़, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ही फैला, मतलब गंदा तो क्या है पर मतलब गंदा ही है, मतलब यही समझो। तो ये रूम करना है मुझे आज। और ये देखो इधर, ये नॉर्मली पता वैसे साफ़ रहता है, पर हम 1 महीने से यहाँ है ही नहीं, तो ये सब हो चुका है। ये अभी मुझे सब साफ़ करना है। ऊपर भी आज ऊपर भी साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर जाले वगैरह झाड़ूंगी तो वहाँ पे भी धूल धूल हो जाती है। तो ये ऊपर की भी डीप क्लीनिंग करनी है। और हाँ, हमारा फ्रिज भी आ चुका है। तो ऐसे तो मैंने मिनी ब्लॉग में आपको दिखाई दिया था, पर जिसने मेरा मिनी ब्लॉग नहीं देखा होगा वाला, तो आपको दिखा देती हूँ कि हमारा फ्रिज भी अब आ चुका है। ये भी हमारी बुआ और का फ्रिज था। सो अभी फ्रिज भी बहुत गंदा हो रखा है, अभी फ्रिज को भी साफ़ करना है बहुत काम है मुझे खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज मैंने ये सारे वो भी बाहर सुखाने थोड़ी देर,
रहेगा तो ये ऐसे ही, क्योंकि हमारे जगह ही नहीं है कुछ रखने की, तो रखना तो हमने इसी चौपाई के ऊपर है। बट ये है कि अभी मैं थोड़ा इसको बाहर वगैरह सुखाऊंगी, जरा झाड़ वाड़ के बाहर सुखाएंगे, तब जाके थोड़ा ये चेयर वेयर भी मैं थोड़ा सही करूँगी। उसके बाद ये रूम, ये वाला रूम वैसे मेरा है, पता आपको। मैंने जब ये रूम बना था मैंने सोचा था कि मैं इस रूम को बहुत ही अच्छे से रखूँगी, पर आखिर ये स्टोर रूम बनकर ही रह गया। क्या कर सकते हैं, क्योंकि सजाना भी क्या है, कुछ सामान ही नहीं है तो सजाना क्या है। बेड होता, अगर हमारा दूसरा बेड होता तो वो बेड लगता है इस रूम में, तो उस बेड के अंदर जाता है ये सारा वाला, ये सारा सामान जो भी है वो उस बेड के अंदर जाता है, तो ये पूरा खाली होता है, तो एक वाली चटाई इधर उधर कहीं पे भी लग जाती। ऐसे तो टूटी हुई है पर देख लेते कहीं पे भी, पर वही है कि बेड ही नहीं है तो फिर ये सामान रखने की कोई जगह ही नहीं है, ना तो कोई बक्सा है ना कुछ अलमीरा टाइप ऐसे। अब सोच रही हूँ, अब ये अलमीरा है तो इसमें भी ऐसा छुटुर पुटुर वाला सामान है, तो बहुत ही ज़्यादा बक बक कर दिया मैंने। तो अब काम करना शुरू करते हैं, और आज बाहर का वो दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर धूप आ रखी है। अब तो सच्ची बोलूँ मुझे बहुत, अब तो मुझे धूप बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे वो ठंड बहुत जल्दी लगती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है मतलब। चलो फटाफट काम करते हैं, जब तक धूप है तब तक सारा सामान बाहर रखते हैं ताकि वो धूप में सूख जाए अच्छे से। कल भी पूरा सामान पता बाहर सुखाया था मैंने। बाहर निकालने में इतनी आफत नहीं आती जितना कि अंदर ले जाने में आती है आफत। ये कितना साफ़ हो गया है आप देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एकदम साफ़। और ये हमारी फ़ोटोज़ और प्राइसेस भी बहुत पुराने पुराने हैं हमारे। दोस्तों मैंने इतना तो साफ़ कर दिया है, इतना क्या काफ़ी साफ़ कर दिया है। अब इसमें एक बार पोछा मारूंगी। और ये देखो इतना साफ़ मैंने सामान यहाँ पे वैसे रख दिया है, पर अभी इनको अच्छे से लगाना है। काम तो छोटा मोटा काम है, इसको तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। हमारी गली बुआ ने पूरी चमका दी है। अब वो आग चला रही है यहाँ पे। ये जुकाम से मेरी हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से ये धूल मिट्टी वाला काम कर रही हो ना तो और जुकाम लग रही है। चलो बुआ अपना बाहर का काम कर रही है, मेरे लिए तो अभी ये काम कम पड़ा हुआ है। अभी ना ये बुआ बाहर का काम कर रही थी ना, बाहर अंदर वाला, तो ये गेट खुला हुआ था, बंद नहीं था। तो ये गेट खुला हुआ था ना, यहाँ पे से सांड आ गया था अभी। और ये जो दाल रखी हुई है ना, ये दाल खाने के लिए उसने सारी दाल गिरा दी। यहाँ पे देखो पूरा सामान भी गिरा दिया, ये मेरे कपड़े हुए सुखाए हुए थे सब गिरा दिया। और इसको खोल देते हैं ताकि धूप आए, जल्दी सूख जाए धूप से, थोड़ा हवा पानी लगे कमरों में। खिड़की खोलना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। ये है बाहर का काम जो दिख रहा है इतना सारा, यही है। ये सब अब अंदर ले जाना है सामान सारा, ये वाला है देखो, ये सब अंदर ले जाना है। कैसे दुकान लगी हुई है यहाँ पे, हमने ऐसा सामान निकाला हुआ है बाहर, जैसे कि पेंट नहीं होता घर में, जिन लोगों के पेंट होता है ना, वो निकालते सारा सामान ऐसे। सब कूड़ा जला दिया पूरे, इधर भी खेत में काफ़ी सारा कूड़ा जला दिया। इस टाइम हमारे खेत में अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, अभी खाली हो रखा है। अब करेंगे, अब लगाएंगे तब कुछ। ये पेड़ भी कितना बड़ा हो गया है, ये भी काटना है बहुत। अब सर्दियों में तो वैसे भी काटना है क्योंकि इसकी वजह से धूप नहीं आएगी ना, थोड़ा ये जब कट जाएगा तो धूप आएगी अंदर। अरे आम का पेड़ तो हमारा कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसमें ऐसे लगुले लगे हुए हैं छीमी के और पता नहीं किस किस के। ये आम का पेड़ तो दिख ही नहीं रहा। ये भी आज पहनने वाली माला नहीं।
नहीं होंगे। ये कबाड़ बेचने वाला रखा हुआ है मैंने इसमें। देखो गाइस मुझे क्या मिली, फुलझड़ी। पिछले साल की फुलझड़ी है ये, इस बार जलाऊंगी। जितना फैला हुआ था अब थोड़ा खाली हो चुका है काफ़ी। अब चलते हैं ऊपर छत में, क्योंकि ऊपर छत में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों सुबह से हो चुकी है पूरी रात और मेरा जो है वो अभी तक काम ही ख़त्म नहीं हुआ। मैंने तो डाल लिया है ये स्वेटर, रात को मैं ये स्वेटर डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है भाई। जी मेरे बाल कैसे हो गए, आज मेरा फेस पूरा ऐसा हो गया, सफाई करते करते एकदम ऐसा हो रखा। और ये सारे बुआ के सर्दियों के कपड़े भी बाहर निकाल चुके हैं, ये भी बाहर धूप में सुखाने डाले थे। दिवाली की सफाई में एक यही होता है कि सर्दियों के कपड़े भी बाहर आ जाते हैं। और इस बार तो क्योंकि ठंड अभी से ही पड़ने लग गई है तो इस बार तो जल्दी निकल जाएंगे सर्दियों के कपड़े। मेरे तो निकल ही चुके हैं भाई, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैंने तो अभी भी पहन ही रखा है बल्कि। नेक्स्ट डे इन द सेम व्लॉग। और आज मेरे गमले में ये वाला फूल लगाया, देखो नया फूल लगाया, ये पर्पल कलर का, कितना प्यारा लग रहा है। और एक और फूल आया है इसमें, देखो ये रहा, ये वाला भी बहुत सुंदर है, अच्छा है। ये भी नए फूल आए हैं। मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है, बिल्कुल मरी वाली हालत हो रखी है। कुछ खांसी जुकाम से ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो अभी मैं बुआ से पानी गर्म करवा रही हूँ अपने नहाने के लिए, थोड़ा नहा के हालत थोड़ी सही होगी, नहीं तो और बीमार हो जैसा लग रहा है। खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, गले पे ना बहुत दर्द। बुआ यहाँ पे चला रही है मेरे लिए आग पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं नहाऊंगी अभी। और ये रहा हमारा कंटर जिसमें पानी गर्म करेंगे। ये तोरी कैसे रखी हुई है यहाँ पे बेकार है। अभी हल्के से अभी धुआं आने लगा है। यहाँ पे हमारा पपीते का पेड़ भी हो गया है, देखो कितना बड़ा हो चुका है। मुझे हो रही है खांसी बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब मैं नहा गई तो बुआ मुझे कह रही है कि धूप में रहे हैं, बाहर धूप में बैठ, बाल सुखा धूप में। अब मैं बाहर ज़्यादा बैठ नहीं रही क्योंकि धूप में भी ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा। अब मैं अंदर जा रही हूँ तो बुआ मुझे धूप में बैठाने के लिए वो ये कह रही कि चल गेहूँ देख के आ छत में। तो बुआ मुझे बहाना ढूंढ रही है धूप में रखने का। तो बुआ मुझे कह रही है कि जा छत में जा और ये गेहूँ हिला के आके, ताकि इस बहाने में थोड़ा धूप में रहूँगी।